एक पहाड़ी प्रदेश में ट्रेन की पटरियों की एक तरफ सुंदर हरे जंगल से भरे के पहाड़ और दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव मोमोपुर। उसी गांव में बर्फी नाम की एक गर्भवती गाय अपने पति और बेटे के साथ रहती है। बर्फी का पति कुल्फी अच्छा काम करता है। उनका एक सुखी परिवार है। मेरे लिए आते हुए आइसक्रीम लेकर आना पिताजी, आज मौसम अच्छा लग रहा है। बर्फी तुम और मटका आज बाहर घूम आओ और आज रास्ते में आइसक्रीम भी खा लेना। ठीक है, हम बाहर जाएंगे। पहले अपने लाडले से कहो कि बाहर जाने के बाद मेरी बात सुननी जाए। इधर उधर भागेगा तो मैं नहीं लेके जाऊंगी। हंसते हुए कुल्फी मटके को बर्फी की बात मानने को कहता हुआ चला जाता है। कुछ देर बाद बर्फी और मटका भी तैयार होकर घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। बर्फी और मटका बाजार से घूमते हुए ट्रेन की पटरियों को पार करके पहाड़ों के पास जाते हैं। वहां मटका इधर उधर भागने लगता है और बर्फी की एक भी बात नहीं सुनता है। मेरी बात सुन बेटा, ये पहाड़ सिर्फ देखने के लिए हैं। अगर फिसल कर नीचे गिर गए तो सीधा पहाड़ों में जाकर गिरोगे। चिंता ना करो माँ, मैं नहीं गिरने वाला हूँ। हा 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 हा। ऐसे कहते हुए मटका यहाँ वहां भागता हुआ बर्फी को थका देता है। शाम तक खेलने के बाद मटका और बर्फी वहां से घर के लिए निकलते हैं। तब उसे दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर मटका, माँ पिताजी उसी ट्रेन से घर लौट कर वापस आते हैं ना? हाँ बेटा, हमारे घर पहुंचने तक पिताजी भी घर पहुंच जाएगा। नहीं माँ, मैं पिताजी से अभी मिलने वाला हूँ। आपको देखना है मेरी कमाल की तरकीब। लो मैं चला। ऐसे कहते हुए भागकर मटका ट्रेन की पटरियों में जाकर खड़ा हो जाता है और आने वाली ट्रेन को देखता रहता है। वो देखकर बर्फी डर जाती है। जितनी तेज हो सके उतनी तेजी से भागती है। मटका बेटा हट जा वहां से, ट्रेन आने वाली है, तुम्हें बहुत बड़ी चोट लग सकती है। हट जा बेटा। कुछ भी नहीं होगा माँ, मैंने बहुत बार फिल्मों में देखा है, हीरो ट्रेन को रोक लेता है। गर्भवती गाय जितनी हो सके उतनी तेजी से भागकर छोटे मटके को वहां से भगा देती है, लेकिन खुद वहां से निकल नहीं पाती है। इसलिए बर्फी बुरी तरह से घायल हो जाती है। वो देखकर मटका डर जाता है। माँ, ये सब आपने क्यों किया? हीरो मैं था, मैं बस उस ट्रेन को रोकने ही वाला था। आप बीच में क्यों आ गई? मूर्ख जैसी बातें करना बेटा बंद करो। अब स्टेशन के पास जाकर जल्दी से अपने पिता को लेकर आओ। जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मटका भागकर अपने पिताजी को स्टेशन से ढूंढकर सारी बात बताता है। वो बात सुनकर घबराया हुआ कुल्फी अपना सारा सामान स्टेशन पर ही छोड़कर बर्फी के पास भागता है, लेकिन बर्फी को हॉस्पिटल लेकर जाने की कोशिश करता है। लेकिन बर्फी उसे रोक लेती है और अपने नए बच्चे को दिखाकर ऐसे कहती है, अस्पताल जाने को मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कुल्फी, ये हमारा छोटा बेटा है, आप कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों में से मेरी किसी को भी याद नहीं आनी चाहिए। ये सब हुआ कैसे बर्फी? इतनी बड़ी ट्रेन कैसे नहीं दिखी तुझे? बताओ, ये सब मटके की वजह से हुआ है क्या? बर्फी कहती है, बहुत ज्यादा चलने की वजह से थक गई थी और वो चाह कर भी आगे बढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए ये सब हुआ है। इसमें मटके की कोई भी गलती नहीं है। अब मटका समझ जाता है कि उसकी माँ ये सब उसे बचाने के लिए कह रही है, इसलिए वो भी चुपचाप खड़ा रहता है। कुछ देर बाद बर्फी की मौत हो जाती है। कुल्फी अपने बच्चों को और बर्फी को अपने घर ले जाता है और बर्फी का अच्छे से अंतिम संस्कार करके अकेला ही अपने बच्चों का ख्याल रखता है। लेकिन उसे कहीं ना कहीं पता है कि उस दिन मटके ने ही कुछ ना कुछ गलत किया था।